इजराइल हमास युद्ध का आज 17वां दिन है। इजराइल लगातार गजा और लेबनान पर हमले कर रहा है। बीती रात इजराइल ने गजा पट्टी के एक अस्पताल अल कुद्स के आसपास हमास के ठिकानों पर भीषण हमले किए। हमास का दावा है कि सिर्फ अस्पताल के पास हमले में 30 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बीती रात हमलों में कुल 266 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है, जिसमें 171 सिर्फ बच्चे थे। इजराइल ने गजा पट्टी के साथ लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। गजा में अब तक 4700 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में मौत का आंकड़ा 1400 के आसपास बना हुआ है। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने इजराइल को नसीहत दी कि गजा पर हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अब अमेरिका देखिए नसीहत दे रहा है कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। जंग का 17वां दिन है, 6000 लोगों की मौत हो चुकी है, भीषण हमले हो रहे हैं। गजा में 14,245 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक चल रही है। कुद्स अस्पताल के आसपास भी धमाका की आवाजें लोगों ने सुनी। 30 लोगों की मौत इस धमाके में हुई। आईजीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, क्योंकि हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल उस पर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाने पर ले रहा है। तो ये सायरन बज रहे हैं, धमाकों की आवाज आ रही है, क्योंकि दो जगहों पर युद्ध जैसे हालात जंग के 17 दिन हो चुके हैं और दोनों ही तरफ से रॉकेट बरस रहे हैं। तो युद्ध से जुड़ी हुई 10 अपडेट भी जल्दी से आपको दे देते हैं। जंग से जुड़े ये 10 बड़े अपडेट। गजा के अस्पताल के पास भीषण बमबारी हुई है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर सामने आ रही है। अल कुद्स अस्पताल के पास यह हमला हुआ। 30 लोगों की प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है, 30 लोगों की मौत इस हमले में हुई। हमास का दावा है कि एक दिन में 266 मौतें हुई हैं और इनमें से सिर्फ 171 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। गजा में हमलों से अब तक 4700 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अभी भी वैसे ही हमले हो रहे हैं। इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले चल रहे हैं। उन जगहों पर भी इजराइल हमला कर रहा है जहां पर हिजबुल्लाह ने ठिकाना बनाया। वीडियो में हमास की दरिंदगी, गोली मारकर आग लगाई, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजराइल की चेतावनी है, लोग दक्षिणी गजा न जाएं। इसका सीधा सा मतलब कि ये दक्षिणी गजा जहां पर इजराइल हमले के लिए आगे प्लानिंग कर रहा है। ईरान की धमकी है कि अब चीजें काबू से बाहर होंगी। ईरान बार बार खुलकर समर्थन हमास का कर रहा है। गजा को मानवीय मदद मिलने की बात भी लगातार अलग अलग देश कर रहे हैं। भारत भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। भारत ने भी मदद पहुंचाई है। तो 17 दिन बम बारूद और स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। अब इजराइल ने ये इंतकाम का सोचा है कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन इसी के चलते युद्ध अपने 17वें दिन पर प्रवेश कर गया है। 6000 मौतें हो चुकी हैं, भीषण हमले अभी भी जारी हैं। वहीं अरब देश एक दबाव बना रहे हैं इजराइल पर, लेकिन इजराइल भी अपने तरीके से मोर्चा खोले हुए। अमेरिका की तरफ से चेतावनी भी आ रही है, नसीहत एक तरीके से कहिए इजराइल के लिए कि हमास को नष्ट जरूर कर दे, लेकिन उनकी जमीन पर कब्जा ना करे और जल्द से जल्द स्थिति पर नियंत्रण पा ले। तो फिलहाल आपको बता दें, ये जंग जो है वो और तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन कौन किसके साथ इस जंग के हालात में खड़ा है वो हम आपको जरा बताते हैं। क्योंकि युद्ध का 17वां दिन है और ऐसे में इजराइल की तरफ से लगातार हमले न सिर्फ हमास पर हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वहां पर भी हमला हो रहा है। कौन देश सीधे जंग में है? यमन, ईरान, लेबनान, ये सीधे जंग में कूदते हुए से नजर आ रहे हैं और अरब देशों की तरफ से बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। ईरान तो खुलकर बार बार ये कह रहा है कि अब
हद हो गई है, अब इसे खत्म करना चाहिए। अब गजा के लोगों की फिक्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों का इस पर साझा बयान सामने आया, क्योंकि जिस तरह से वहां पर जाने जा रही है उसको लेकर यह बयान आया कि नागरिकों का खासतौर पर ख्याल रखा जाए। जिन लोगों की वहां पर मौत हो रही है, बेकसूर जो बताए जा रहे हैं गजा में रहने वाले नागरिकों पर हमने हमला नहीं किया, इजराइल की तरफ से ये बयान बार बार सामने आ रहा है। गजा तक राहत की दूसरी किश्त पहुंच चुकी है। भारत ने भी गजा को राहत सामग्री भेजी है। राजेश पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। राजेश, देखिए युद्ध बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, 17वां दिन हो चुका है युद्ध का। आगे संभावनाएं और क्या दिख रही हैं? किन किन देशों की चेतावनी, क्या ये युद्ध और बड़े महायुद्ध में परिवर्तित होता दिख रहा है? देखिए अर्पिता, जिस तरह से युद्ध की मूवमेंट हो रही है, जिस तरह से धीरे धीरे एस्केलेशन हो रहा है नदर्न बॉर्डर के ऊपर, हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच में, जो इजराइल का उत्तरी बॉर्डर है लेबनान के साथ, जिस तरह धीरे धीरे चीजें वहां बढ़ रही हैं, और जैसे हम देख रहे हैं कि जो जमावड़ा है हथियारों का, सेना का, गाजा बॉर्डर पर लगातार बढ़ रहा है। इजरायली एयर रेड्स जो हैं गाजा के अंदर, एयर अटैक्स और आर्टिलरी अटैक्स, वो बढ़ रहे हैं। इन सबको देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो आने वाले दिन हैं उनमें ये जो भीषणता है इस युद्ध की, वो और बढ़ने वाली है। और अगर ऐसा होता है, हिजबुल्ला का अगर कुछ उनका एक्शन ज्यादा हो जाता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अमेरिकन मेरीन्स तैनात किए हैं यूएस ने अपने वॉरशिप्स के ऊपर, जिनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास है, और उन्होंने पहले ऐलान भी किया था कि वो उनको इजराइल की जमीन पे उतारेंगे, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड इन इजराइल। अगर ऐसा होता है और अगर कोई अमेरिकन सैनिक हताहत हो जाता है, तो मुझे लगता है इसमें फिर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ईरान इन्वॉल्व हो जाए, और अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं रूस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक लंबी कड़ी है ये, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाएगी जैसे जैसे आने वाले दिन बढ़ेंगे। अब ये सब डिपेंड करता है कि इजराइल अपने आप कितना संयम बरतता है गाजा पट्टी के अंदर, और हिजबुल्ला जो है वो किस हद तक इसको एस्केलेट करने को तैयार है इजराइल बॉर्डर के ऊपर। इसके अलावा अर्पिता, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ की जो सिचुएशन अभी है, मैं तेल अवीव में हूँ। कल रात को यहाँ कोई रॉकेट अटैक नहीं हुआ है। परसों रात को एक हल्का सा सिर्फ सिंगल रॉकेट आया था जिसको इनकी एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया था। तो पिछले लगभग 60 घंटे से तेल अवीव के ऊपर कोई रॉकेट हमला नहीं हुआ है, जिससे ये लगता है कि जो क्षमता है इस तरफ हमास की रॉकेट फायर करने की, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट्स की, वो लगभग इजरायली एयरफोर्स ने समाप्त कर दी है। अर्पिता, लेकिन लगातार एक मदद तो मिल ही रही है यहाँ पर राजेश, हम ये भी देख रहे हैं, चाहे वो हमास को हो, हिजबुल्ला खुद, अटैक जो है वो इजराइल की तरफ है। इजराइल की जो प्लानिंग थी कि अलग अलग जगहों पर, चाहे वो हमास के ठिकाने हों या हिजबुल्ला के ठिकाने हों, जहां पर ये कमांड जहां से कर रहे हैं उन जगहों को टारगेट करें, यानी इजराइल अपने इन जो प्लान है उन पर कामयाब हुआ है, जिसकी वजह से ही हमले माने कम हो रहे हैं। अब देखिए अर्पिता, इट इज टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि उनकी प्लान कामयाब हुई है या नहीं हुई है, उनकी प्लान एज पर प्लान गई है या नहीं गई है, ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। युद्ध में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अनसीन फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपने प्लानिंग के वक्त सोचे नहीं होते लेकिन हालात के साथ बदल जाते हैं। जैसे देखिए जो हॉस्टेजेस का मामला है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है अभी। शायद इजराइल ने इसको सोचा नहीं होगा कि इन हॉस्टेजेस के कारण उनके ऊपर इतना सारा इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि वो अपनी जो प्लान है उसको टाइम से इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे नए फैक्टर्स दिल्ली में जुड़ रहे हैं, और ये कहना जल्दबाजी होगी कि इजराइल की प्लान एज पर प्लान गई है या नहीं गई है। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो कमांड सेंटर्स से हमास के, या जिनको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इस्लामी जिहाद के, उनको ने लगातार टारगेट किया है। जो मस्जिद पे हमला हुआ है वेस्ट बैंक में, वो भी उन्होंने बोला है कि वो एक कमांड सेंटर था मस्जिद के अंदर आतंकवादियों का। तो कमांड सेंटर्स को लगभग तबाह करने में वो कामयाब भी हुए हैं, और लगातार उस पर वो चल भी रहे हैं। और जैसा ने बताया, यही उसका एक इफेक्ट हमें दिख रहा है कि जो रॉकेट अटैक है वो लगभग बंद हो गए हैं बड़े शहरों पर।